आप देख रहे हैं जय जोहार इंडिया टीवी न्यूज चैनल। कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा दी गई टीचरों को लीडरशिप ट्रेनिंग। हरघोड़ा व तमनार क्षेत्र के सैकड़ों शिक्षकों को चेंज मेकर लैब प्रोग्राम के तहत एक विशेष चेंज लीडरशिप ट्रेनिंग बूट कैंप का आयोजन कर ट्रेनिंग जनमित्र मेमोरियल स्कूल बेहामुड़ा में दिया गया है। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुंदरमणि कोल। ये बूट कैंप विशेष रूप से आर्किटेक्चरल के लिए है और इसका इवेंट हरघोड़ा और तमनार ब्लॉक में भी जारी है। ये प्रोग्राम 6 महीने का है और इसमें 3 स्टेज में रखा गया है। पहला चरण 3 दिव्य शिक्षक प्रशिक्षण बूट कैंप, जिसमें नेतृत्व, संचार, समस्या समाधान और अन्य महत्वपूर्ण कौशल सिखाए जाएंगे। दूसरा और तीसरा चरण छात्रों द्वारा नए शिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना और शैक्षणिक विकास के लिए सहयोगी तरीकों से स्थायी समाधान विकसित करना। आइए सुनते हैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है। आकर के 2 शब्द कहें सभी शिक्षक गणों के लिए। सबसे नाम से तो परिचित नहीं हो, खासकर जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उसको मैं अपने विकास खंड की ओर से धन्यवाद प्रदान करूंगा कि उन्होंने जो एक शुरुआत रोल जी सर, बताएंगे शिक्षकों के लिए चेंज मेकर लीडरशिप लैब आपके क्षेत्र में आया है, आपका क्या विचार है और आप शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों के भविष्य के लिए को लेकर क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक को जो कुशल शिक्षक बनना चाहिए, सबसे पहले हमारा लीडरशिप अच्छा हो। लीडरशिप उन्नति के लिए यदि हम कोई गेम करते हैं या कोई प्रशिक्षण करते हैं तो हमारे टीचरों के लिए बहुत ही फायदाजनक है। साथ में एक ट्रैवल एरिया में टीचरों को अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ट्रैवल के बच्चे और जनरल क्षेत्र के बच्चों में बहुत अंतर आता है। तो अगर हम अतिरिक्त कौशल के साथ गाँव में नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे उन क्षेत्रों के स्तर पर नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही सकारात्मक सोच है और मैं चाहूँगा कि ऐसी प्रशिक्षण कम से कम 2-3 और होने चाहिए। और मैं सभी को धन्यवाद दूँगा कि ये प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं और जी सर, बताएंगे जिस प्रकार ये ट्रैवल एरिया है सर, और ट्रैवल एरिया के हिसाब से बच्चों के लिए कौन सी बड़ी चुनौतियाँ रहेंगी सर, क्या कुछ करना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी वाकिफ हैं कि हम एक पालक से जो आशा करते हैं कि पालक अपने बच्चों के प्रति सजग हो, सक्रिय हो, वो हमें नहीं मिलता है। बहुत ही आप देखे होंगे कि ऐसे पालकों से हम रूबरू होते हैं जो कि शिक्षा के प्रति एकदम नगण्य विचार रखते हैं। उनको शिक्षा क्या है उसके विषय में भी जानकारी नहीं रहती। उनके बच्चों को अगर हम शिक्षा दें तो हमें एक तरफा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। हम शिक्षकों को ही उन्नत करके ही उन बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो ये लीडरशिप की जो कैंप है, ट्रेनिंग है, वो हमारे खासकर हरघोड़ा क्षेत्र और तमनार क्षेत्र के जो ट्राइबल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सर, बताएंगे कि बच्चों और इंजीनियरों के बीच में इस तरह के सकारात्मक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे एनजीओ के साथियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा अपने आप में भी एक अतिरिक्त एफर्ट लगाएं और हमारे देखते जनरली सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उसमें कुछ ढल जाते हैं, उनको अलग से फिर उभारना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि उस एफर्ट और थोड़ा सा दें ताकि हमारे वो सहयोगी बन सके। सर, ये चेंज मेकर जो टीम आई है इनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो सबको धन्यवाद दूंगा जो कि हमारे विकास हरघोड़ा को चुना, तमनार को चुना और आशा करता हूँ कि इनके जो दिए हुए विकास है, शिक्षकों की शैक्षिक विकास कुशलता में जो वृद्धि होगी हमारे सारे बच्चों पर अक्षरशः लागू हो और हमारे ट्राइबल क्षेत्र के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हों। थैंक यू सर। देखिए, एक शिक्षा अधिकारी होने के नाते मेरा ये रोल है
जी सर, बताएंगे आपको क्या लगता है सर कि बच्चे अपने समुदाय में पॉपुलरशिप और समाज कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे सर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रत्येक बच्चा जो है स्कूल में आने के बाद वो समुदाय में रहता है और समुदाय में ही उनके साथ साथ गतिविधियाँ भी करता है और इन गतिविधियों में प्रत्येक बच्चा चाहता है कि वो अपना खुद जो है वो एक लीडरशिप के रूप में प्रस्तुत करे। तो इसके लिए जो है उसको बहुत सारी गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं और वो खुद की जो है बच्चा भी जो है शुरुआत में भी जो है वो क्या कहते हैं फेमस होने का प्रयास करता है और आगे चल करके यही बच्चे जो है धीरे धीरे आगे चल करके कुछ जो भी कार्यक्रम होता है या मंच में होते हैं तो यही बच्चे जो है मुखर होकर के फिर वो अपने बातों को जो है समाज के साथ या ग्रुप के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ सर, बताएंगे इस शिविर के माध्यम से समुदाय के बच्चों को और वैज्ञानिक किस प्रकार के योगदान की अपेक्षा करते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? समय समय पर जो है विभाग के द्वारा भी जो है इस प्रकार की बहुत अंतराल के बाद जो है शिविर आयोजन किया जाता है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी का जो है आयोजन होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि विभाग के द्वारा जो आयोजन होता है वो एक निर्धारित टाइम टेबल के हिसाब से होता है और ये आकस्मिक जब होता है तो उस स्थिति में जो है हमारे जो शिक्षक साथी होते हैं इस प्रकार की जो है लीडरशिप के लिए जो है या जो भी सीख करके जाते हैं वो फिर अपने बच्चों में या अपने संस्था में जो है उसको वो प्रस्तुत करते हैं। जी सर, बताएंगे जिस प्रकार अभी टीचरों को ट्रीट की जा रही है, आने वाले समय में क्या बच्चों को ट्रीट करने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को ट्रीट करने के लिए तो मेरे ख्याल से उतना आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बच्चों को ट्रीट करने के लिए फिर उस संस्था में ही जा करके आप या उस पर्टिकुलर स्कूल में ही जा करके आपको ट्रीट करना पड़ेगा, तो ये संपन्न है। लेकिन बच्चों को ट्रीट करने का माध्यम ही शिक्षक है और शिक्षक जो है हमेशा जो है संस्था में उपस्थित होता है और प्रत्येक संस्था में जो है एक निर्धारित मापदंड के हिसाब से बच्चे होते हैं और उन बच्चों को जो है उन बातों को जो है पहुंचाने का कार्य जो है शिक्षक ही कर सकता है।